माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार लेकर फिर हाजिर हूँ। भावों के रहस्य में आज चर्चा होगी दशम भाव के ऊपर। क्या होता है दशम भाव, इसका क्या है पूरा रहस्य, 9 ग्रहों की स्थिति यहाँ पर क्या रहती है, सब डिटेल में बताएंगे। बस बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग सीरीज लेकर आ रहा हूँ। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है, नीचे मेरा फेसबुक ट्विटर का लिंक दिया है, डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे लिखे हुए नंबर पर ले सकते हैं। तो भाई दशम भाव, कर्म का भाव, सबसे मजबूत केंद्र। 4 केंद्र होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। कहा जाता है सबसे मजबूत केंद्र। उपचय भाव की भी संज्ञा, लगातार बढ़ता हुआ भाव। उपचय का मतलब ही होता है लगातार बढ़ना। यह भाव अपने आप में बहुत कुछ समेटे है। कहते हैं कि अगर, जैसे मैं कहता हूं, ज्योतिष तो में अलग सूत्र हैं, जो मेरे सूत्र हैं उनके अनुसार 9, 10, 11 अगर किसी के मजबूत हो गए, पार हो गई जिंदगी बड़ी बढ़िया तरीके से। तो दशम भाव नाम, शोहरत, कर्म, प्रतिष्ठा, पद, आर्थिक स्थिति, कर्म से कमाने जाने वाला पैसा या कैरियर से कमाया जाने वाला पैसा, प्रोफेशन, नेम, फेम, क्या रैंक रहेगी, कितने विश्वसनीय हैं आप, किन लोगों के खास हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो रही हैं, ये सब दशम से देखा जाता है। निश्चित तौर पर 2, 6, 10 जो कि मैं हमेशा कहता आया हूं, उपचय के साथ साथ खास तौर से 2, 6, 10 का मैं प्रभाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट मानता हूं हमेशा। काल पुरुष की कुंडली में दूसरा वृषभ राशि, छठा कन्या राशि, 10वां मकर राशि, तीनों स्थिर राशियां हैं, स्थिर धन देती हैं। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में कर्म को स्थिर कहा गया है कि भाई नौकरी स्टेबल होनी चाहिए ना। अगर नौकरी स्टेबल नहीं है तो बाकी सब कुछ इंपैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए दशम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिता का भाव कहीं कहीं पर माना गया है, और उसकी वजह यह है कि चौथे से 7वां है, अपोजिट जेंडर, चौथा मां माना गया है, तो 10वां पिता कह दिया, वेस्टर्न में कहा गया है। लेकिन ऋषि पराशर साफ कहते हैं 9वां भाव पिता का भाव है, और उसकी वजह भी देते हैं। कहते हैं संसार में और प्राचीन काल में, ऋषि मुनियों के काल में पिता ही प्रथम गुरु होते थे, तो इसलिए 9वां भाव पिता को माना गया है। दशम भाव पिता की आर्थिक स्थिति, पिता की आयु भी आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर दशम भाव से राजकीय सम्मान, व्यापार, समृद्धि और प्रतिष्ठा, एथलेटिक्स, सेवा, बलिदान, कृषि, हर चीज यहां से आपको देखनी चाहिए। नाम प्रसिद्धि कैसी रहेगी, बॉडी पार्ट्स में, लोअर बॉडी पार्ट में थाइज और नीज एरिया यहां से आप देख सकते हैं। नैतिकता क्या है, गोद ली हुई संतान यहां से आप देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता और इंटेलिजेंस का भी कहीं ना कहीं यहां से विचार किया जाता है। खास तौर से किसी व्यक्ति के व्यवसाय को समझने के लिए छठे और 10वें का अध्ययन होता है। छठा डेली मेहनत है, जितना कितना कुआं खोदेगा, मिलेगा कितना वो दशम बताता है, और उससे कितने असट बनेंगे दूसरा भाव बताता है। इसलिए 2, 6, 10 का कनेक्शन होता है। फल दीपिका में मंत्रेश्वर भी इसको लिखते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं 2, 6, 10 का कनेक्शन किसी की कुंडली में भी दूसरे, छठे, 10वें भाव का अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है रुपए पैसे की स्थिति के लिए। कर्म स्थान को अगर समझा जाए भाई तो बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। और कर्म हिंदू शास्त्रों में 4 तरह के बताए गए हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियावान कर्म और आगामी कर्म। संचित जो पिछले जन्म से लेके आए, प्रारब्ध वर्तमान जन्म में प्राप्त संचित कर्मों का एक भाग होता है। तीसरा क्रियामान, मतलब कि जो वर्तमान में जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उससे कर्म अर्जित कर रहे हैं। और चौथा लास्ट आगामी कर्म, जिसे हम अगले जन्म में साथ लेकर जाएंगे। तो इन सब का भी स्थिति 10वें से देखी जाती है। ये कभी और किसी ने समझाऊंगा नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। तो सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं भाई। राजयोग, कैरियर, प्रोफेशन, जीवन साथी की पारिवारिक स्थिति, मान सम्मान, सब देखा जाता है 10वें भाव से। और यकीन मानिए अगर 10वां भाव मजबूत है, केंद्र त्रिकोण में है, तो मजबूत योग देता है। इवन देन इसीलिए धर्म कर्म अधिपति योग 9वीं दशम से बनता है। 9वीं का स्वामी जब दशम में, दशम का स्वामी जब 9वीं में, ये दोनों होते हैं। या दशम 9वीं के 9वीं में, या 9वीं दशम के दशम में, तो भी बनता है। या 9वीं का सिर्फ दशम में, या दशम का सिर्फ 9वीं में, तो ये पूर्ण तो नहीं, लेकिन ये भी अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है।
तो अगर आपकी कुंडली में, तो समझ जाइए आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। अब बात आती है नवग्रहों की स्थिति की। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये आज की गुरु दक्षिणा रहेगी आपकी। बात सूर्यदेव की। उसके पहले एक बात यहां और बताऊंगा, कारक। आज की डेट में जब मैं ज्योतिष देखता हूं, जो लोग आज के नए ज्योतिषी हैं, नए तो कहना ठीक नहीं है क्योंकि मैं भी कोई 70 साल का नहीं हूं, लेकिन अधूरा ज्ञान आप कह सकते हैं। 5-6 कारक बना दिए हैं ज्योतिष में दसम भाव के, जो कि सही नहीं है। आपको प्राइमरी कारक और सेकेंडरी कारक, जैसा कि मैं हर भाव में बताता रहा हूं, प्राइमरी कारक इसके सूर्य और मंगल सिर्फ और सिर्फ हैं। राज सत्ता के कारक सूर्य, मंगल रोज कुआं खोदने वाले ग्रह, मेहनत कराने वाले ग्रह, आईएएस पीसीएस आईपीएस बनाने वाले ग्रह, तो सूर्य मंगल प्राइम फैक्टर। सेकेंडरी अगर वो ग्रह भी अगर वहां है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बल उन्हें मिलता है। वो कौन से? बुध, बृहस्पति और शनि। तो 5 ग्रहों को दसम भाव में एक्स्ट्रा बल मिलता है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सिर्फ और सिर्फ सूर्य मंगल है। चलिए अब बात दसम भाव में सूर्य की स्थिति की। सूर्य की स्थिति अपने आप में भगवान की ब्लेसिंग्स और वरदान मानी जाती है। उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा, नाम शोहरत, रुतबे की कोई कमी नहीं, नौकरी व्यापार में डोमिनेंस, हर जगह टॉप पर रहता है आसानी से, हर चीज आसानी से मिल जाती है। कैरियर में सरकारी नौकरी, ब्यूरोक्रेट या फिर किसी एमएनसी में होंगे तो भी एग्जीक्यूटिव पद पर होंगे। सर्वोच्च पद तक ले जाता है सूर्य दसम का। पिता से भी लाभ दिलाता है, पिता की आर्थिक स्थिति भी अच्छी कराता है। और ऐसा व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों के लिए, अपने घर की और अपने कर्म की, मतलब ऑफिस की, बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है। और निश्चित तौर पर अगर ये सूर्य मजबूत है तो सदकर्म करते हुए सर्वोच्च पदों तक ऐसे लोग पहुंचते हैं। अगर ये सूर्य नीच के तब भी पद देता है, आप समझिए। इसीलिए कह रहा हूं सूर्य मंगल का इतना मजबूत कारक होता है यहां पर, नीच के सूर्य मंगल भी यहां पद दे के जाते हैं, लेकिन साम दाम दंड भेद करवाने लगते हैं, बस ये फर्क आ जाता है। तो सूर्य की और स्थिति की बात करें तो निश्चित तौर पर हर तरह का लक्ष्य पूरा करता है, बुद्धिमान होते हैं, कैरियर में हम जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलते हैं, आसानी से सफलता मिलती है, 24 साल के बाद कैरियर शाइन करने लगता है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोग सत्ता या सत्ता पक्ष या इन्फ्लुएंस्ड लोगों के काफी करीब होते हैं, उनसे तमाम लाभ लेते हैं। बॉन्ड लीडर होते हैं, नैतिकता बहुत होती है, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और एक इन्फ्लुएंस्ड प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जिनको देखकर लोग फॉलो करने की कोशिश, जिनको देखकर लोग उनकी नकल उतारने की कोशिश करते हैं। तमाम राजनेता, तमाम ब्यूरोक्रेट्स इस कंट्री के और वर्ल्ड के 10वें का सूर्य लेकर आते हैं। अब बात चंद्रमा की स्थिति की दसम भाव में। चंद्रमा अगर आपके दसम भाव में है तो कहीं ना कहीं चौथे भाव को देख रहा है, तो पिता की स्थिति अच्छी करा देता है। पिता से भावनात्मक संबंध और माता से भावनात्मक संबंध और परिवार वालों से भावनात्मक संबंध अच्छे बनाता है, लेकिन कई बार कंफ्यूज करता है, कैरियर में दिशाहीन हो सकते हैं भावनाओं की वजह से किसी, या फिर जैसे कि मित्रता है, मित्र मंडली कह रही इंजीनियरिंग करेंगे, तो आपने भी इंजीनियरिंग करने की सोची, बाद में कहा यार मन नहीं लग रहा है, एमबीए करना था मुझे। तो इस तरह की स्थिति कैरियर में डावाडोल स्थिति चंद्रमा देता है। लेकिन अगर पक्ष बली है, पक्ष बली, फिर याद करिएगा चंद्रमा अमूमन सारी राशियों में ठीक है, सिर्फ द्वितीय स्वभाव में मुझे थोड़ा डाउट लगता है, मिथुन कन्या में लगभग ठीक है, लेकिन अगर पक्ष बली है तो क्या कहने। चंद्रमा एक उच्च पद दिलाता है, बहुत जल्दी काम करते हैं, बहुत जल्दी सफलता मिलती है, उच्च पद पर पहुंचते हैं, राजसी प्लैनेट होने की वजह से राजसी लोगों के करीब रहते हैं, राजा रानी के करीब रहते हैं। राजा रानी आज की डेट में मिनिस्टर, प्रभावशाली अधिकारी, ये सब। लेकिन अगर जरा भी कमजोर है तो अक्सर नौकरी बदलनी पड़ती है, और अगर मजबूत भी है तो कई ब्यूरोक्रेट्स जिनका ट्रांसफर होता रहता है, स्थिर नहीं रखता है चंद्रमा, ये तो निश्चित है यहां पर। लेकिन अगर ऐसे लोग व्यवसाय में चले जाएं, कृषि के काम में चले जाएं, डेयरी के काम में चले जाएं, या चंद्रमा से संबंधित कामों में चले जाएं, चमत्कार कर देते हैं, बहुत लाभ लेते हैं, और कैरियर बहुत शानदार रहता है, और खास तौर से बहुत तरक्की करते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, बातों बोलचाल के तेज होते हैं, अपना काम निकालने में होशियार होते हैं। अब बात यहां पे बृहस्पति की स्थिति की। बृहस्पति को अगर यहां पे देखा जाए तो एडवाइजरी की भूमिका निभाता है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मजबूत माना गया है यहां पर, अच्छा कैरियर देता है,
अच्छा एजुकेशनिस्ट बनाता है, प्रोफेसर बनाता है, लेक्चरर बनाता है, फाइनेंस फील्ड या लॉ फील्ड में आगे तक लेके जाता है। स्लोली पैसा आता है बट स्टेबिलिटी से आता है, और 80 साल तक ऐसे लोग काम करते रहते हैं, 70 साल तक, और 50 के बाद एक उच्च पद, अच्छे पद पर रहते हैं। मुख्य सलाहकार, सलाहकार, एडवाइजरी बोर्ड में या बड़े लोगों के, राजनेताओं के सलाहकार जैसी भूमिका में भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। बृहस्पति आपको अधिकार प्रदान करता है, लेकिन मेहनत बहुत कराता है। कड़ी मेहनत से उच्च पद पर पहुंचते हैं। जैसे कि सूर्य आसानी से दे देता है, चंद्र आसानी से दे सकता है, बृहस्पति बहुत मेहनत कराते हैं, और ऐसे लोग अपने काम में इतने वर्क अल्कोहलिक होते हैं कि उसी में डूबे रहते हैं। इस वजह से फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, और डिस्टर्ब होने के साथ साथ खुद भी तनाव में रहते हैं। लेकिन बृहस्पति की यह स्थिति, पिता की स्थिति, पिता से प्रेम, गुरुओं से प्रेम, माता से लगाव, उसी के साथ साथ खुद काफी काम लेने वाला, सक्सेसफुल बनने के लिए काफी मेहनत करने वाला व्यक्ति बनाता है। बस हाँ, प्रतिकूल प्रभाव थोड़ा बहुत हेल्थ में डालता है। अब बात भाई शुक्र की स्थिति की। शुक्र 10वें भाव में है तो मतलब आप बहुत ही डिप्लोमेटिक हैं, बहुत तेज तर्रार हैं, बातों के जादूगर हैं। फाइनेंस फील्ड, सीए, आईआरएस, इनकम, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज या इनकम टैक्स ऑफिसर्स, या फाइनेंस, सीए, बैंकिंग से संबंधित क्षेत्र में टॉप पोस्ट पोजीशन पे पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट, सत्ता मार्केट से भी टॉप क्लास ब्रोकर या फंड मैनेजर बनते हैं। ये 10वें का शुक्र बहुत पैसा दिला सकता है, आसानी से दिलाता है, और खास तौर से माता से बहुत लाभ दिलाता है। पिता की स्थिति बहुत अच्छी रखता है। उसी के साथ साथ हंसमुख और खुशमिजाज स्वभाव की वजह से बिजनेसमैन अच्छे बनते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, और उसके लिए साम दाम दंड भेद और डिप्लोमेसी की वजह से ये सर्वोच्च पदों तक पहुंचते हैं। ये शुक्र निश्चित तौर पर हमेशा ही लोगों से प्रेम और सम्मान दिलाता है। ये शुक्र 28 साल 30 साल के इर्द गिर्द कहीं आपको बहुत तरक्की देता है, लेकिन उसके बाद करियर बहुत अच्छा होता चला जाता है। तो शुक्र में 10वें की स्थिति भी बहुत अच्छी मानी गई है। अब बात आगे करें, बात करें 10वें भाव में मंगल की स्थिति की। क्या कहने भाई, मैं तो सूर्य से भी आधा अंक ज्यादा देता हूं मंगल को 10वें भाव में। सूर्य से भी 1 अंक ज्यादा है मंगल का 10वें भाव में। किसी भी स्थिति का मंगल 10वें भाव में सर्वोच्च पदों तक पहुंचाता है। ये बात काट बांध लीजिए। क्या पद होंगे वो? ब्रोकरेज, रियल एस्टेट हो सकते हैं, रियल एस्टेट का काम हो सकता है, पुलिस, सेना, इनके उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। एनर्जी, गैस, पेट्रोल, केमिकल, मेडिकल, डॉक्टर, फार्मेसी, फार्मासिस्ट, सर्जन, इन सब पर टॉप क्लास जगह पहुंच सकते हैं। बड़ा केमिकल व्यापारी बना सकता है। यह मंगल निश्चित तौर पर बहुत महत्वाकांक्षी बनाता है, बहुत एनर्जेटिक बनाता है। यही वो लोग होते हैं जो 14 घंटे काम करके असंभव को भी संभव कर देते हैं। टॉप का क्लास ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, यही 10वें के मंगल बनाता है। कितना भी मजबूत ग्रह कोई कहीं भी 10वें में बैठ जाए, अगर मंगल की ब्लेसिंग्स नहीं है तो आईएएस, पीसीएस और यूपीएससी, सिविल निकालना आसान नहीं होता है। यह अपनी सारी प्रायोरिटीज जानते हैं, उस पर इतनी मेहनत करते हैं, और कभी भी एक भी पथ पर पग इधर से उधर नहीं होता है। निश्चित तौर पर अपने सेट अनुशासित जीवन को फॉलो करते हैं। इसीलिए सेना और पुलिस में भी इनका योगदान सर्वोच्च पदों पर देखा गया है। यह आपको 28 साल की बाद से उम्र से जबरदस्त सफलता देता है। उसके बाद ऐसे लोग आसमान की तरक्की छूते हैं। सख्त दिनचर्या के बावजूद भी ये लोग थोड़े से खास तौर से घर परिवार से विमुख होने लगते हैं एक टाइम पर। वहां पे इन्हें फोकस करने की जरूरत है। बाकी स्थिति अच्छी रहती है। पिता के साथ संबंध तलखी भरे होते हैं, लेकिन पिता प्रभावशाली होते हैं। माता से संबंध बेहतर होते हैं। अब बात कर लेते हैं बुध की स्थिति की। 10वें का बुध, मैंने कहा ना सेकेंडरी में बुध, बृहस्पति, शनि, तो 10वें का बुध भी अपने आप में वरदान माना गया है। फाइनेंशियल मैनेजर, बैंकर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़ा पत्रकार देश का, बड़ा एडवाइजर किसी नेता का, प्रमुख वक्ता किसी पार्टी का, सीनियर बैंकर, सीनियर मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव लोग 10वें का बुध देता है।
उच्च पदों तक पहुंचाता है, महत्वाकांक्षी होता है यह बुध, बातों का जादूगर होता है और खास तौर से परिस्थिति के अनुसार अपने को ढालने में इनसे माहिर कोई नहीं होता है। तो इसी वजह से इस बुध को यहां पर बहुत ज्यादा पावरफुल माना गया है। आर्टिस्टिक फील्ड, रचनात्मक फील्ड में भी तरक्की करता है और अपने शब्दों, ज्ञान तो बहुतों के पास है, समझा नहीं पाते हैं। ये शब्दों के जादूगर होते हैं और ऐसे जादूगर होते हैं कि दुनिया इन्हें फॉलो करती है, सर्वोच्च पदों तक जाते हैं। एक अच्छा ज्योतिषी, अच्छा अकाउंटेंट भी यही 10वें के बुध बना सकते हैं। हर जगह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। लेखन, एंकरिंग या बोलने के काम, इन सब में माहिर होते हैं। थोड़े से डिप्लोमेट तो बहुत होते हैं, लेकिन थोड़े से भावुक भी होते हैं और निर्भीक होते हैं। डिसीजन लेने वाले होते हैं, यस और नो वाले, बीच में चीजें नहीं रखते हैं। बस भावुकता पे अगर ये कमी थोड़ी कर लेते हैं तो और राइज करते हैं। ऐसे लोग खास तौर से यात्रा से बहुत लाभ लेते हैं। मेलजोल करना इन्हें पसंद होता है, तमाम विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पिता की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होती है, पिता से काफी धन लाभ होता है। पिता भी उच्च पदों से कहीं ना कहीं आसीन होते हैं या उन पदों पर रहे होते हैं। तो निश्चित तौर पर 10वें का बुध बहुत तरक्की देता है। लेकिन उम्र की चर्चा बराबर कर रहा हूं तो 32 साल के बाद पूर्ण रूप से ये बुध अपना मैजिक शुरू कर देता है। अब बात करते हैं शनिदेव महाराज की। तो 10वें भाव में शनि की स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बड़ा ब्यूरोक्रेट, बड़ा नेता, बड़ा लॉ मिनिस्टर या बड़ा लॉ फर्म के मालिक या बड़े लॉयर्स 10वें के शनि देते हैं। बड़ा स्टील, लोहा, प्लास्टिक, रिफाइनरीज, सरकारी उच्च पदों के लोग, रिसर्चर, कोई बड़े साइंटिस्ट, ये सब शनि के इर्द गिर्द आता है। यहां पर ये बहुत उच्च पदों पर होते हैं, मध्य आयु में होते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती तब पहनते हैं। महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं तभी कुछ मिलता है। गंभीर सोच के होते हैं, लोगों से कम बोलते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, दबाव में और बेहतर काम करते हैं। लोग तो प्रेशर में आते हैं, ये और निखर के आते हैं। किसी भी स्थिति में शांत रहकर काम करके सक्सेस निकाल लेना इनका जबरदस्त एक गुण होता है। इस वजह से फाइनेंशियल, पोजिशनल बेनिफिट्स बहुत लेते हैं। निश्चित तौर पर आपकी सफलता, जो आपका कौशल है, प्रबंधन है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि सफलता रहती है। हाँ, थोड़े से मूडी होते हैं, जिद्दी होते हैं और अडिग होते हैं। स्वभाव थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है और आदेश देने वाले बन जाते हैं। हालांकि नौकर का संज्ञा दी गई है ज्योतिष में शनि को, लेकिन यहां पर बैठकर आदेश देने वाले बन जाते हैं, उच्च पदों पर रहते हैं। लेकिन यही शनि अगर कमजोर हो जाए तो इसके उल्टा नौकरी में स्थिरता नहीं रहती, तमाम परेशानियां रहती हैं और क्लर्क या बिलो उससे इन्हीं नौकरियों में रहते हैं। खास तौर से शनि, ऐसे शनि 44 साल के बाद आपको जबरदस्त रिजल्ट देना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं भैया 10वें भाव में राहु की स्थिति की। शाहरुख खान साहब के तो कला क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, पत्रकारिता क्षेत्र, इन सब में बहुत तरक्की देता है। मैनेजमेंट क्षेत्र, क्योंकि राहु की स्थिति क्या है कि राशि, नक्षत्र, उसके ऊपर पड़ने वाली नजरों के हिसाब से आगे पीछे भी होती है थोड़ी सी, इसलिए राहु कई फील्ड दिखाते हैं। ये मत सोचिएगा सर यही फील्ड, बहुत फील्ड, लेकिन अगर मजबूत हैं तो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च पदों तक पहुंचाते हैं और साम दाम दंड भेद करना जानते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, गजब के इंटेलिजेंट होते हैं, अधिकार वाले होते हैं, अधिकार से काम करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं और अपने अंडर में पूरी बड़ी टीम चाहते हैं और सामाजिक स्थिति वगैरह सब बहुत मायने रखती है। उच्च पदों तक पहुंचकर उसको मेंटेन करना जानते हैं। प्रसिद्धि की लालसा, महत्वाकांक्षा, उच्च पदों की लालसा कूट कूट कर होती है और अगर राहु मजबूत है तो ये सब कूट कूट कर मिलती है। एग्जाम्पल दे ही चुका हूं। यह प्रतिष्ठा हमेशा एक लॉन्ग वे में रहती है अगर राहु मजबूत है, लेकिन अगर राहु कमजोर है तो बस कुछ दशाओं में सडन प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन उसके बाद वापस मामला गड़बड़ा सकता है। राहु दशम के अपने आप में काफी मजबूत माने जाते हैं। केतु की स्थिति की बात करते हैं। देखिए राहु केतु में हमेशा ही कह रहा हूं, नक्षत्र, दशा और तमाम चीजों के पहलुओं पर निर्भर करते हैं। तो अगर केतु मजबूत है तो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान होता है, ज्ञानी होते हैं, आप तेजी से सीखने वाले व्यक्ति होते हैं। मंगल की तरह, केतु वट मंगल कहा गया, शनि राहु वट शनि कहा गया है। तो नई अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं, बहुत ही जल्दी
डिसीजन मेकिंग में होते हैं, उच्च पदों तक पहुंचते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं, उच्च पदों पर सरकारी नौकरी में उच्च पद तक पहुंच सकते हैं, जहां भी रहते हैं पावरफुल पोजीशन पे रहते हैं और अपने ज्ञान से काफी धन अर्जित करते हैं। खास तौर से हर तरह से अपने शौकों को पूरा करने वाले, और ये केतु क्योंकि चौथे में राहु होता है, घर गाड़ी बंगले के शौकीन होते हैं और ऐसे लोग एक अच्छी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर ये केतु कमजोर हो जाए, बिकॉज केतु इज प्लैनेट ऑफ ब्रेक, प्लैनेट ऑफ सेपरेशन, तो उतार चढ़ाव कैरियर में रहता है, अप डाउन होता है। जब केतु की अंतर आई या प्रत्यंतर आई या दशा आई तो नौकरी जाने का भय बना रहता है। इस तरह की स्थितियां होती है अगर केतु कमजोर है। लेकिन अगर केतु मजबूत है तो जय जय है। 43 साल के बाद ये केतु पूर्ण रूप से, फिर मैं कहूंगा यहाँ पे राशि नक्षत्र की स्थिति मैटर करती, हो सकता है 24 में भी हो जाए, लेकिन जनरली 43 साल के बाद सर्वोच्च पदों तक ले जाते हैं और जीवन बहुत अच्छा रखते हैं। तो ये था आज दशम भाव पर नवग्रहों की स्थिति का फल। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए और तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।